समय सार में संबर अधिकार चल रहा है। कल ज्ञानी को लेकर के व्याख्या हुई थी। उदाहरण दिया गया था, जैसे अग्नि में तपाए जाने पर भी स्वर्ण अपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जीवात्मा भी विभिन्न प्रकार के कर्मोदयों से प्राप्त प्रतिकूलताओं में भी अपने ज्ञानीपने के स्वभाव को नहीं छोड़ता। बहुत बड़ी बात है। घोर परिसय और उपसर्गों की स्थिति में भी ज्ञानी अपने परिणामों की संभाल रखता है। आज गाथा कही जा रही है, 198 नंबर है। को विदिदच्छो साहू संपड़ काले भनिज रूप मिनम पच्चक्यमेव दिठम परोक्ष नाने पवट्ठन्तम। मोक्ष सुख को जानने वालों की चर्चा है। इस गाथा को कहने के पहले पिछली गाथा का संबंध भी जुड़ता है। उस गाथा में ये कहा गया है कि जैसे किसी के परोक्ष रूप उपदेश द्वारा तथा लिखा देखकर जाना जाता है। किसी ने किसी को समझाया तो वो जान लेता है, किसी के बारे में कुछ लिख दिया तो वो जान लेता है। वैसे ही यह जीव वचनों के द्वारा कहा जाता है तथा मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। वह मानो प्रत्यक्ष देखा गया व जाना गया है। इसी को वचनों के द्वारा जाना, मन के द्वारा ग्रहण किया, यही उसका प्रत्यक्षपना है। बाकी तो जीव को कोई देख नहीं पाता। पर ऐसे जीव तत्व को समझने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में एक श्लोक लिखा है, गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। क्या कहा? अपने तत्व को समझने के लिए सबसे पहले गुरुपदेशात, गुरु का उपदेश मिलना बहुत जरूरी है। गुरु के उपदेश के बगैर कोई उस तत्व को पहचान नहीं सकता। गुरुपदेशात एक बात, गुरु के उपदेश से दूसरी बात, अभ्यासात, गुरु का उपदेश तो मिल गया लेकिन उस उपदेश के अनुसार आपने अभ्यास नहीं किया तो उपदेश असरकारी नहीं होगा। जो उपदेश मिला है उसका अभ्यास होना भी जरूरी है। तो पहली बात गुरु का उपदेश, दूसरी बात उसका अभ्यास, और तीसरी बात क्या? संवित्ते है अनुभव, उसका आपको होना चाहिए। अभ्यास के साथ साथ उसका अनुभव भी आपको आना चाहिए।
किस रूप में? स्वपरांतरम, स्वपर का अनुभव आपको होना चाहिए, भेद विज्ञान की स्थिति आपकी बननी चाहिए। जानाति यह स जानाति, इस रूप में जो जानता है सो जानता है क्या? मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह मोक्ष सुख को निरंतर जानता है। अपने तत्व को किस रूप में जानता? गुरु का उपदेश मिला हो, उपदेश के अनुसार उसने अभ्यास किया हो, अभ्यास को अनुभव में उतारा हो, तो इस तरीके से जो स्वपरांतरम, स्वपर का अंतर जानता है, वह अपने तत्व के रूप में मोक्ष सुख को भी जानता है। ये भूमिका है, आत्म तत्व को जानने की ये भूमिका है। और जैसे कहते हैं ना, जो अपने को जानता सो परमात्मा को जानता, अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा का स्वरूप है वो परमात्मा का स्वरूप है, जो आत्मा को जानता है सो परमात्मा को जानता है। जो अपने को जानेगा वह मोक्ष सुख को भी जानेगा। अब यहां पर प्रसंग आ रहा है, क्या कहा जा रहा है? कोविद दच्छो साहू, कौन? विदितार्थ, विदित अर्थ विदितार्थ अर्थात ज्ञानी साधु। कौन? ज्ञानी साधु। संपटि काले, संप्रति काले, इस समय वर्तमान में, भणिज्यो, ऐसा कह सकता है कि, क्या कह सकता है कि? रूप मिनम, व आत्मस्वरूप, पच्चखम एव, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिठम देखा गया, किंतु परोक्ष नाने, परोक्ष मानसिक छदमस्त ज्ञान से भी पवठंतम जान लिया जाता है। कौन समझदार साधु यह कह सकता है कि आत्म तत्व वर्तमान काल में इस छदमस्त के प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि इसका साक्षात्कार तो केवल ज्ञान में ही होता है, परंतु परोक्ष मानसिक ज्ञान के द्वारा छदमस्त ज्ञान से भी जान लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में आत्म तत्व किसी को प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब क्या? अनुभव में तो आ सकता है, पर वह प्रत्यक्ष किसी को दिखा नहीं सकता। आत्म तत्व तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि वो किसी को हाथ पर रख करके दिखा दे। ना पहले समय में चतुर्थ काल में, ना इस समय पंचम काल में। छद्मस्त व्यक्ति को भी संभव नहीं, केवली अरहंत भगवंतों को भी संभव नहीं। वो अपना अनुभव कर सकते हैं, पर किए गए अनुभव को या खुद अपने आत्म तत्व को हाथ पर रख करके किसी को प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकते। ये आँखों से देखने का विषय नहीं है, ये अनुभवगम्य विषय है। आत्मा का अनुभव अनुभवगम्य विषय है, जो करेगा उसी को, जो करेगा उसी को। गूंगे आदमी ने गुड़ खा लिया, अब उससे कहो कि गुड़ के बारे में बताओ कैसा लगा, तो वो अपने चेहरे के हाव भाव से प्रसन्नता तो प्रकट कर सकता है, लेकिन उसका व्याख्यान नहीं कर सकता है। व्याख्यान क्या करेगा गूंगा आदमी? व्याख्यान नहीं कर सकता, पर चेहरे के हाव भाव बताएंगे कि उसको सुखद अनुभव हो रहा है, मिष्टता का अनुभव उसको हो रहा है। टीकाकार जयसेन स्वामी महाराज ने भी इसी बात की व्याख्या अच्छे से की है। यह असौ प्रत्यक्षेण आत्मानं दर्शयति तस्य पार्श्वे प्रक्षेपामो वयम नेवो। क्या कह रहे हैं
कि कौन समझदार साधु इस समय ऐसा कह सकता है कि आत्मा के स्वरूप को मैंने प्रत्यक्ष ही देख लिया है। जैसा कि चतुर्थ काल में केवल ज्ञानी देख लिया करते थे, परंतु ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। कहना तो यह है कि आत्मस्वरूप कोविदार्थ साधु संप्रति काले ब्रूयात न कोपि, किम ब्रूयात न कोपि, किंतु इदम आत्मस्वरूपम प्रत्यक्ष मया दृष्टम चतुर्थ काले केवल ज्ञानीवत अपितु नैवम कथम भूतम इदम आत्मस्वरूपम केवल ज्ञानापेक्षया परोक्षे श्रुत ज्ञाने प्रवर्तमानम इति किंच विस्तरः। अब उसी का किंचित विस्तार करते हैं, भावार्थ बताते हैं। भावार्थ क्या है? यद्यपि केवल ज्ञानापेक्षया रागादि विकल्प रहितम स्वसंवेदन रूपम भावश्रुत ज्ञानम शुद्ध निश्चयन परोक्षम भन्यते, तथापि इंद्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्षम। भावार्थ यह है कि यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन रूप भाव श्रुत ज्ञान, क्या शुद्ध निश्चय नय से रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन रूप भाव श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष रूप ही है, परोक्ष ही है। तथापि सर्वसाधारण को होने वाला जो इंद्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञान होता है, उसकी अपेक्षा से वह प्रत्यक्ष है। आंखों से देख लिया प्रत्यक्ष हो गया, सुन करके मन से समझ लिया प्रत्यक्ष जैसा अनुभव हो गया, तो परोक्ष ज्ञान में प्रत्यक्षपना है। अतः तेन कारणेन आत्मा स्वसंवेदन ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्ष भवति। अतः स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जाना तो इसलिए प्रत्यक्ष होता है, पर केवल ज्ञान की अपेक्षा दृष्टि में तो वह परोक्ष ही होता है, किंतु सर्वथा परोक्ष ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सर्वथा परोक्ष एव इति वक्तुम न आयाति, किंतु चतुर्थ कालेपि केवलिनः किंतु चतुर्थ काल में भी केवली भगवान, प्रश्न किया, चतुर्थ काल में भी केवली भगवान क्या किम आत्मानं हस्ते गृहीत्वा दर्शयन्ति, क्या चतुर्थ काल में केवली भगवान आत्मा को हाथ में लेकर दिखलाते हैं? हाथ में लेकर के नहीं दिखलाते, अर्थात नहीं। तेपि दिव्य ध्वनि न भणित्वा गच्छन्ति, वे अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा कहकर चले जाते हैं। तथापि श्रवण काले श्रोत्रीणाम परोक्ष एव पश्चात परम समाधि काले प्रत्यक्षो भवति। तो भी दिव्य ध्वनि सुनने के काल में सुनने वालों के लिए आत्मा का स्वरूप परोक्ष ही होता है। तत्पश्चात श्रोतागण परम समाधि स्वीकार करते हैं, उस ध्यानस्थ अवस्था में ही वह उनके प्रत्यक्ष होता है, अनुभव गोचर होता है। निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, और निर्विकल्प समाधि किसको होती है? निर्विकल्प समाधि किसको होती है? जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है, और रत्नत्रय में भी गृहीत व्यवहार रत्नत्रय, जब निश्चय रत्नत्रय में ढलता है तब भेद ही अभेद में ढलता है। हाँ, पहले व्यवहार आएगा, इसके बाद क्या आएगा? निश्चय आएगा। निश्चय आया तो निश्चय के बाद कोई तर्क वितर्क नहीं, फाइनल जजमेंट। निश्चय में बात पक्की पूरी। व्यवहार में तुम्हारी अदला बदली हो सकती है, बात निश्चय में गई कि फिर कुछ नहीं। अंतिम
लेकिन निश्चय भी नय है। और आचार्य श्री कहते हैं कि नय की विवक्षा जहाँ तक भी होगी वह मार्ग रहेगा, मंजिल नहीं रहेगी। नहीं नहीं, व्यवहार नय की बात नहीं कर, हम निश्चय नय की बात कर रहे। अरे चाहे व्यवहार की बात करो चाहे निश्चय की बात करो, निश्चय की बात सच्ची है, व्यवहार की बात कथनचित सच्ची है, कथनचित झूठी भी है। क्या? व्यवहार की बात एक दृष्टि से सच्ची भी है, एक दृष्टि से झूठी भी है, लेकिन निश्चय की बात 100% सच्ची है, पर वह बात भी मार्ग तक की है, मंजिल की नहीं है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह गए कि समय सार का अनुभव नयातीत अवस्था में होगा। नए पक्खा तिक्कंतो भणी दो जोसो समय सारो। समय सार का अनुभव उसी को होगा जो नए पक्षपात से अतिक्रांत हो चुका है, नयों की भूमिका से ऊपर उठ गया है। नहीं नहीं, हम व्यवहार नय से तो ऊपर उठ गए, हम तो निश्चय नय की बात। चाहे निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, नए नए ही है, नए मार्ग है, मंजिल नहीं। सन 1987 या 88 की बात है, ललितपुर की। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री वाचना कर रहे थे, अकाल मरण का प्रसंग आया तो आचार्य श्री ने तुरंत कहा, देखो देखो अकाल मरण की बात आई ना, हाँ अकाल मरण की बात है, अकाल मरण होता है। तो फूलचंद जी पंडित जी कहने लगे, बाबा जी अकाल मरण की बात तो है, लेकिन अकाल मरण व्यवहार में होता है, निश्चय में नहीं होता। अकाल मरण व्यवहार में होता है, निश्चय में नहीं होता। तो आचार्य श्री कहने लगे, पंडित जी निश्चय में तो मरण ही नहीं होता, अकाल मरण की बात क्या करते तुम? पंडित जी चुप। कहने बाबा जी तो हमारी बातें ही काट देते हैं। अरे जब निश्चय की बात कर रहे तो निश्चय में मरण क्या? निश्चय में मरण ही नहीं है। अकाल मरण व्यवहार की बात है, मरण ही व्यवहार की बात है। इस तरीके से इस गाथा का पद्यानुवाद है। प्रत्यक्ष ज्ञान बल से जिन केवली है, जैसे निजात में लखते सबसे बली है। साक्षात्कार जिनका बन जाए ऐसा, छद्म होकर कहे बुध कौन वैसा।